हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 को कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक है आपका कृषक आंदोलन एवं कृषक असंतोष। आप देखोगे जब हम सोशल मूवमेंट की बात करते हैं तो आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो आंदोलन एक ही दिन में आंदोलन नहीं होता है। जब किसी समाज में हम देखते हैं विशेष तौर पे तो बहुत समय पहले से उस आंदोलन की भूमिका बन जाती है। अभी रिसेंटली आपने किसानों का आंदोलन देखा है, जो दिल्ली के चारों तरफ किसान इकट्ठा हो गए थे और रोड को ब्लॉक किया और सरकार को बाध्य किया कि वो अपने किसान बिल जो हैं उनको वापस लेने पड़े। तो किसी भी मूवमेंट की बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी टाइम से जो असंतोष की भावना होती है वो एक टाइम पे व्यक्त हो जाती है। तो आंदोलन को जब हम डिफाइन करते हैं तो आंदोलन एक मास मूवमेंट है जिसमें कि काफ़ी अधिक लोग एक अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। इस अभिव्यक्ति में या तो किसी चेंज को परिवर्तन करने के लिए या परिवर्तन को रोकने के लिए ये आपके मूवमेंट किए जाते हैं। अब आप देखोगे कि हम सोशल मूवमेंट का जो टॉपिक है आपका वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में भी पढ़ते हैं और विशेष तौर पे आपका रूरल सोशियोलॉजी से है। जब हम इसे बिलोंग करते हैं मूवमेंट को तो आपका एग्रेरियन अनरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो कृषक आंदोलन को हम यहाँ पे विशेष तौर पे पढ़ेंगे। एग्रेरियन अनरेस्ट एंड पीजेंट मूवमेंट सामान्यतः असंतोष की भावना तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। अब इसे हम माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक लेकर के जाएंगे। अब आप देखोगे कि किसी एक बच्चे की अगर नीड फैमिली में कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसके अंदर असंतोष की भावना आ जाएगी और एक दिन उसके विचारों की अभिव्यक्ति एक पूरा गुस्सा लेकर के फूटेगी। इसी तरीके से जब किसी वर्ग विशेष, जब किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो जो एक्सप्रेशन आता है, एक जो उद्गार होता है, वो गुस्सा, वो एक आंदोलन के रूप में होता है। इसी को ही हम यहाँ जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व लोग थे और उनको में एक असंतोष की भावना थी, उसको जाहिर करने के लिए कृषक असंतोष और आपके एग्रेरियन मूवमेंट हुए हैं। अब इसी सीरीज में आप देखोगे कि नेट जीआरएफ में आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस समय पे कौन कौन से आपके एग्रेरियन मूवमेंट हुए हैं या एग्रेरियन अनरेस्ट की जो पोजीशन है वो क्या थी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे नेट जीआरएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। कृषक असंतोष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई भी समाज व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। अब आप देखोगे जो एग्रेरियन में इन्वॉल्व लोग हैं उनकी भी कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं और जो व्यवस्था है वो उस तरीके की क्रिएट हुई है कि उनकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो तब हमारा कृषक असंतोष लोगों में व्याप्त होता है और इस असंतोष का जो प्रोडक्ट आपका आता है वो कृषक आंदोलन के रूप में आता है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं इनमें अब एक आपका मेथड आया है, एनटीए किस तरीके के क्वेश्चन आपके बनाता है, सही कालक्रम को चुनने के लिए क्वेश्चन बनाता है। सही कालक्रम में जो आपके आंदोलन हैं इनको लगाने के लिए क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके कब कब कौन कौन से आंदोलन हुए उनका उल्लेख करेंगे। अगर ये आपने अच्छे तरीके से किए तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, कृषक असंतोष पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। स्थिति में तब उत्पन्न होती है जब कोई भी समाज व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। ब्रिटिश काल में सरकार की भू राजस्व व्यवस्था कृषि के प्रारूपों ने कृषकों के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न की। इस असंतोष को उत्पन्न करने में लगान का अधिक होना, एक व्यवस्था ये थी कि भूमि पर लगने वाला जो टैक्स है, लगान है, वो काफी अधिक होता था और उस टाइम पे ये व्यवस्था नहीं थी। एग्रेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी डेवलप नहीं थी और किसान की जो निर्भरता थी वो मौसम पे निर्भर थी। मानसून तब आता था, बारिश होती थी और फसल उगती थी, उसके बाद में फसलों को बिक करके लगान चुकाया जाता था और कई बार बारिश समय पे नहीं हुई तो फसलें नहीं होती थी, पर फिर भी लगान अगर जबरन वसूला जाता था तो ये एक आपका कृषक असंतोष का प्रमुख कारण था। फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में कोई रियायत न देना, व्यापारिक फसलों का उत्पादन करने हेतु दबाव डालना इत्यादि प्रमुख भूमिकाएं हैं। अब यहाँ जो आपका पढ़ने का तरीका है और हमारा पढ़ाने का तरीका है वो उसमें एक नया यूनिकनेस क्या है कि जैसे अभी आपका आया है यहाँ पे, ये फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में कोई रियायत ना देना। अभी भारत सरकार की स्कीम आई है, भारत सरकार किसानों के लिए एक सेफ्टी लेकर के आई है
फसलों के बीमा की, किसानों को फसल बीमा लेकर के आई है। अगर किसान अपनी फसल का बीमा करा लेते हैं और मौसम की बारिश या आंधी या तूफान की वजह से फसलों को नुकसान होता है तो सरकार उस पॉलिसी के तहत उनको नुकसान की भरपाई करेगी। तो किसानों की ये जो फसल है इसको सेफगार्ड करने के लिए मॉडर्न टाइम में आपकी पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। अब आपका आता है 1960 में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों का असंतोष आंदोलन के रूप में व्यक्त हुआ। अब आपका बंगाल की नील की खेती का आंदोलन आपका 1860 इंपोर्टेंट ईयर है आपका। 1948-49 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से किस प्रकार का आपका क्वेश्चन बनेगा, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ से कालक्रम को लेकर के क्वेश्चन बनना है, इसलिए सही टाइम का आपको मेजरमेंट यहाँ रखना है कि किस टाइम पे कहाँ पे मूवमेंट हुआ। और बेसिक तौर पे अगर आप देखोगे पीजेंट मूवमेंट का एक ही इशू है, एग्रेरियन स्ट्रक्चर का बैकवर्ड होना, टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड होना, पुराने पैटर्न पे खेती करना, संसाधनों का अभाव और कृषकों के सामने आर्थिक संकट होना, ये किसान आंदोलन के मुख्य कारण रहे हैं। बट टाइम टू टाइम आप देखोगे कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थानों पर किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं, उन्हें चाहे लगान से छूट लेनी हो, चाहे किसानों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने की बात हुई हो, या किसानों के लिए सब्सिडी वगैरह की बात की गई हो, तो ये मूवमेंट आपको अच्छे से रिमाइंड करने बेटा। 1967 से 71 में पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन वस्तुतः किसान आंदोलन था, जो धीरे धीरे आज आपका क्या है कई राज्यों में फैल चुका है। अब आप देखोगे ये आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है और इस पे आप देखोगे कि काफी रिसर्च आपकी हो चुकी है। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी रिसेंटली काफी रिसर्च इसको लेकर के हुई है। नक्सलवादी आंदोलन, जो आज नक्सलवाद की समस्या है, नक्सलवाद जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इस पे काफी रिसर्च वर्क हो चुके हैं। ये स्टार्टिंग इसकी जो हुई है आपकी हुई है किसान आंदोलन से, ठीक है। तो बंगाल, पश्चिम बंगाल से नक्सलवादी जो आपका किसान आंदोलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। सामान्यतः इस कृषक असंतोष में आंदोलन में उठाए गए मुद्दे निम्नलिखित हैं: काश्तकारों और बटाईदारों के पट्टेदारों की सुरक्षा, ग्रामीण निर्धनों के बीच अतिरिक्त भूमि का वितरण। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपका यहाँ पे है, जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो जमीन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में या कृषकों के लिए मोड ऑफ प्रोडक्शन का एक साधन होती है। जैसे आप देखोगे कि पूंजीपतियों के बीच में एक फैक्ट्री सिस्टम जो है आपका औद्योगिकरण के बाद आया, इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन का जो संसाधन है वो आपका जमीन है। और जमीन का जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जिनके पास में जमीन नहीं है उनके पास में वो जमीन के लिए, पट्टे की व्यवस्था के लिए या सामाजिक समानता के लिए जो कदम उठाने के लिए प्रेशर सरकार पे रखते हैं, वो भी एक आंदोलन के रूप में माना जा सकता है। और सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा समय समय पर देखोगे जो भूमिहीन कृषक हैं उनके लिए पट्टों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ग्रामीण निर्धनों के बीच अतिरिक्त भूमि का वितरण, भूस्वामी और साहूकारों द्वारा निर्धन कृषकों के आर्थिक उत्पीड़न की समाप्ति और कृषि श्रमिकों को उचित दिहाड़ी। अब आप देखोगे ना, इकोनॉमी के आसपास ही इन किसानों का आंदोलन का पॉइंट रहा है। पीजेंट मूवमेंट, कृषक आंदोलन का मूल आधार वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। अब एक इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका वर्ग संघर्ष। यहां पे आप कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे बेटा। क्लास को डिफाइन करोगे, ए क्लास इज दैट विच ऑक्यूपाई ए फिक्स प्लेस इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। क्लास की डेफिनेशन है, क्लास होती है सोसाइटी में और क्लास के बीच में फिर संघर्ष होता है, उसके बीच में एक नई सोसाइटी आपकी डेवलप होती है। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा रही है, किंतु यह श्रमिकों के आंदोलन से भिन्न है। मार्क्स ने तो कृषक वर्ग को ही निष्क्रिय वर्ग माना है। आप एक इंपोर्टेंट चीज देखोगे यहाँ, जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो किसानों, कृषक वर्ग को आलू के बोरे में आलू इस तरीके से काउंट किया जाता है और उसको निष्क्रिय वर्ग वो बताता है, ठीक है। किंतु लेनिन और माओ से तुंग ने इसे क्रांति का केंद्र माना है।
लेनिन और माओ से तुंग इसे जो रिवॉल्यूशन का सेंटर मानते हैं। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय और भूदान आंदोलन के केंद्र में भी कृषक समुदाय रहे हैं। अब हम बात करते हैं विनोबा भावे की। नालगोंडा घटना एक आपकी हुई और वहां से आप देखोगे नालगोंडा घटना ने क्या किया, भूदान आंदोलन को जन्म दिया। भूदान आंदोलन को जन्म दिया है। आप देखोगे काफी जमीन जो लैंडलॉर्ड थे उनसे दान में लेकर के विनोबा भावे ने लैंडलेस जो लेबरर थे या कृषक थे जिनके पास में जमीन नहीं थी, उनको ये जमीन दान में दी गई और सर्वोदय के तहत ये दिखाया गया कि यहाँ पे सबका उदय होना चाहिए। और एक मूवमेंट इतना बड़ा हुआ जिसकी स्टार्टिंग में कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो ये उन लैंडलेस लेबर का उदय की बात की गई है यहाँ से, जिनके पास में जमीनें नहीं थी और वो एक गरीबी वाला जीवन अपना यापन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसमें कृषक आंदोलन की डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस यहाँ दी गई हैं। किसान आंदोलन क्या होता है? कृषि कार्यों में संबंधित प्रत्येक वर्ग के उत्थान, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड जो सभी लोग हैं उनके उत्थान के लिए तथा शोषण मुक्ति के लिए किए गए साहसी प्रयासों को कृषक आंदोलन की श्रेणी में रखा गया है। ये आपके तरुण मजूमदार की डेफिनेशन है। जब हम किसान आंदोलन की बात करेंगे तो किसान आंदोलन कृषक हितों से रिलेटेड होगा, वो इंडस्ट्रियल्स के या किसी और सेक्शन के वर्ग के हितों की बात नहीं करेगा। तो किसान आंदोलन हमारा किसान की जो एक्टिविटी है, भूमि है, उनके जो फसलों के सही दाम है या किसानी में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी एग्रीकल्चर लैंड से या एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड इशू हैं, उन चीज़ों को लेकर के आपके एग्रेरियन मूवमेंट का जो टारगेट है, केंद्र है, वो यही रहेगा। प्रोफेसर आर सिंह के अनुसार हिंसा अथवा हिंसा का भय दिखाकर अन्यथा कृषि कार्यों से निरपेक्ष भाव दिखाकर जब खेतिहर मजदूर भूस्वामी व संबंधित सरकार को झुकाने का प्रयास करता है तो कृषि आंदोलन जन्म लेते हैं। अब आप देखोगे पीजेंट मूवमेंट में या कृषक आंदोलन में, एग्रेरियन मूवमेंट में आपका जो सेंटर रहा है वो एग्रेरियन इकोनॉमी और एग्रेरियन लेबर का वेलफेयर रहा है। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट। कृषक आंदोलन के कारण क्या क्या हैं? अब आप देखोगे जब हमने क्लास की बात की है तो जो हमारी स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, इसमें आपके वर्ग की बात की अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, तो यहाँ पे किसानों का जो शोषण होता है वो अदर सेक्शन के द्वारा, उनसे मुक्ति के लिए किसान आंदोलन करते हैं और समय समय पे किसानों के लिए आंदोलन हुए हैं, किसानों ने आंदोलन किए हैं और उस सामाजिक संरचना में बदलाव सरकार के द्वारा या व्यवस्था में परिवर्तन किए गए हैं। तो कभी भी देखना जो सोसाइटी है, आंदोलन कब जन्म लेगा? जब एक इनजस्टिस की बात उनके माइंड में आएगी। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसे कार्ल मार्क्स ने कृषकों को आलू के बोरे में बोरा कहा है, आलू के बोरे में आलू कहा है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका चेतना, कॉन्शियसनेस। अब जिसकी चेतना जागृत हुई है तो आप देखोगे जागृत होने के बाद में ही तो उसे ज्ञान हुआ है और ज्ञान होने के बाद में ही उसे अलगाव आएगा और अलगाव आने के बाद में वो क्या होगा? अपने एफर्ट्स के लिए यूनाइट होगा। तो जब अदर सेक्शन के द्वारा किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो किसान यूनाइट हुआ है और उस पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट उन्होंने आंदोलन किया है। आंदोलन के द्वारा हम एक प्रेशर डालते हैं पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे या अदर एजेंसी पे कि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करे और पर्टिकुलर किसानों के वेलफेयर के लिए स्कीम लेकर के आए या जो शोषणकारी व्यवस्था है उससे मुक्ति दिलाए। एक नई व्यवस्था डालने के लिए भी आपके सोशल मूवमेंट किए जाते हैं। बैरिंगटन मूर ने कृषक आंदोलन के मुख्यतः 4 कारण बताए जो निम्नलिखित हैं। उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार के प्रभाव से कृषकों की बिगड़ती हुई स्थिति। अब आप देखोगे कि जो एक इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है तो उद्योग ज्यादा टेक्निकल एडवांस है इन कंपेरिजन देन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, विद्रोहियों से जमीनहीनों की संख्या में वृद्धि, कृषकों से संबंधित भौतिक स्थितियों में कमी, धार्मिक अंश और मूलों का विद्यमान होना। ये बैरिंगटन और मूर ने कृषक आंदोलन के कारण बताए हैं। चलते हैं आगे बेटा। बेस जो है पूरा एग्रेरियन मूवमेंट का आपका एग्रीकल्चर एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर रहा है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले सभी लोगों के वेलफेयर की बात रही है। एरीफुल्ड ने कृषक आंदोलन के कारणों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया है। मजदूरी की कीमत कम मिलना, जमीन या खेत की लगान अधिक होना, धन दौलत में संपत्ति का आकलन होना।
अब आप देखोगे कि यहाँ से जो आपका नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा, आज क्या है, किसान है, मॉडर्न टाइम के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और मॉडर्न टाइम में एक क्वेश्चन आपका मिलेगा बेटा जो रिसेंटली पिछले कुछ पेपर में सोशियोलॉजी में आपसे पूछा गया है, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन पे आपका क्वेश्चन बना है और यहाँ पे नाम लिया गया है महेंद्र सिंह टिकैत का। बेटा देखना इसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग महेंद्र सिंह टिकैत किस तरह की सत्ता के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्मेटिक लीडरशिप में ही आ जाएंगे। अगर आप देखोगे इनके आंदोलन की शुरुआत एक बिजली घर के आंदोलन से लेकर के हुई और इन्होंने किसानों के हित की बात कही और किसानों का वो धरना काफी दिन तक चला। किसानों के धरने से यहाँ पे एक यूनियन ने जन्म लिया, भारतीय किसान यूनियन ने। नेट जेआरएफ की परीक्षा में सोशियोलॉजी में ये पूछा गया कि भारतीय किसान यूनियन कहाँ से एक्टिवेट हुई है, तो मेरठ जिले से एक्टिवेट हुई है। भारतीय किसान यूनियन का जो कार्य है वो आपका अभी जो आपके किसान आंदोलन हुए हैं उसके बाद में उसका एक पुनर्उदय भी कह सकते हैं, एक न्यू कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। लोगों के अंदर एक नई चेतना आई है। स्पेशल तौर पे देखेंगे किसानों के बीच में जो आपके किसान बिल थे 3 और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और उद्योगपतियों के द्वारा एक अधिग्रहण की जो बात की गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात की गई है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वापस लेना भारतीय किसान यूनियन की बढ़ती हुई शक्ति को शो करता है। अभी आप देखोगे इससे अलाइड क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन राजेंद्र सिंह को लेकर के भी पूछा गया था जो जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। जल पुरुष 2014 में देखोगे ना, जल पुरुष की संज्ञा इन्हें दी गई है, राजेंद्र सिंह है और इनकी एक संस्था राजस्थान में एक्टिवेट है तरुण भारत संघ, और एक इनका आंदोलन है जोहड़ बचाओ। ये वाटर कंजर्वेशन के लिए कार्य करते हैं और इन्हें मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आप देखोगे कि जल संरक्षण के लिए इन्हें काफी अच्छे तरीके से जो इन्होंने फील्ड में काम किया है, राजस्थान के लोगों के लिए जो तालाब कंस्ट्रक्शन की बात की गई है और वहां पे पानी के संरक्षण की बात की है, तो इनको लेकर के क्वेश्चन आता है आपका। भारतीय किसान यूनियन को लेकर के क्वेश्चन आता है, महेंद्र सिंह टिकैत पे क्वेश्चन बनता है। और आप देखोगे रिसेंट में आपके जो किसान बिल थे उनको लेकर के क्वेश्चन आपका बनता है। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के क्वेश्चन बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि जो आप देखोगे कि उद्योगपति और किसानों के बीच में एक समझौते की बात की गई है। यहाँ पे आप किसान क्रेडिट कार्ड की भी बात करेंगे। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वो इसलिए जारी किए गए कि जो किसान हैं ये लोकल साहूकारों से शोषण से मुक्त रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं और नेट जेआरएफ की परीक्षा में आपसे लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी किसान आंदोलन आपके हुए हैं उन्हें सही कालक्रम में लगाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं बेटा आगे। भारतीय समाज में कृषक आंदोलन के निम्नलिखित प्रमुख आधार रहे हैं जिनमें उत्पन्न स्थितियों ने आंदोलन की नींव रखी है। खेती से संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ना। आप देखोगे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में इतना तेजी से राइज नहीं होते हैं प्राइस, जितनी तेजी से खेती में लगने वाली चीजों के दामों में बढ़ोतरी होती है। फसल नष्ट हो जाने अथवा प्राकृतिक प्रकोपों से उत्पन्न स्थितियां। आप देखोगे यहाँ पे बीटी कॉटन का एक केस आपका आया था, और आज देखोगे कि किसानों के बीच बढ़ती हुई आत्महत्या एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति। जो किसान बैंकों से कर्ज लेकर के खेती में लगाते हैं, आज खेती क्या है, उद्योगों का दर्जा ले लिया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री के तौर पे उभरता हुआ व्यवसाय के तौर पे नजर आ रहा है। आप देखोगे कि कुछ किसान क्या करते हैं, कभी कभी एक बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं बट वो रिफंड नहीं हो पाता है। उससे क्या है, किसान कर्जे की स्थिति में चले जाते हैं। और पिछले 1 दशक से देखोगे कि किसानों ने मास लेवल पे सुसाइड किया है, और इस सुसाइड को लेकर के रिसर्च और बुक काफ़ी लिखी गई हैं। तो किसानों को एक डिमेरिट ये भी हो गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक सट्टे के तरीके से है कि वहाँ से रिफंड हो भी सकता है और नहीं भी। और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ हमें खर्च करना होता है खेती
अच्छी करने के लिए या अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। हालांकि आप देखोगे कि एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पे नजर आ रहा है और ज़्यादातर देखोगे कि प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसी कंडीशंस जिसके द्वारा खेती के द्वारा उत्पन्न उत्पाद जो है वो नष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसानों के लिए बड़ी एक समस्या आपकी आ जाती है। भूस्वामित्व द्वारा किसी विशेष फसल की खेती कृषक की इच्छा न होने के बावजूद या उचित लाभांश प्राप्त होने के कारण जबरदस्ती करवाई जाती है। अभी आप देखोगे जब आप किसान बिल की डीपली स्टडी करोगे तो उसमें एक क्लॉज ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें एक क्लॉज ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वो किसान बाध्य होगा कि जो उद्योगपति फसल उगाएगा वही फसल वो उगाने के लिए मजबूर होगा। अगर ये मजबूरी वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं किसान की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी और इसलिए इसे किसानों के लिए लाभदायक नहीं माना गया। इसलिए सामाजिक जो ये किसान आंदोलन हुआ है इसमें बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और किसानों के आंदोलन के कारण सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। महाजनों द्वारा किया जाने वाला शोषण, कृषि व्यवसाय से संबंधित अधिकारों की नीतियां अथवा शोषण की प्रवृत्ति। अब आप देखोगे सोशल स्ट्रक्चर आपकी चेंज हुई है। आज जो महाजनों के द्वारा किसानों का जो लोन लेने की प्रवृत्ति है या पैसा उधार लेने की प्रवृत्ति है वो समाज में घटती जा रही है, क्योंकि आज किसानों के लिए बैंक सीधे लोन की व्यवस्था करता है। इसे किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, गोल्डन कार्ड भी आपको मिल रहे हैं और किसानों को इजीली गवर्नमेंट लोन देती है ताकि वो अपनी फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से करके रिफंड कर सकता है। तो ये महाजन वाली व्यवस्था जो है आपकी ये शिफ्टिंग हो गई है और जो महाजन से पैसा लिया जाता था वो आज किसान बैंक से जा करके ले रहा है। कृषि व्यवसाय से संबंधित अधिकारियों की नीतियां तो शोषण की प्रवृत्ति, खेतीहर मजदूरों को बंधक बनाकर उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य करना। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आपका 1972 में आया है। उसके बाद बंधुआ मजदूरी आपकी कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो गई है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर की जब हमने बात की थी या स्वतंत्रता के बाद की बात की थी तो साहूकारों का एक बोलबाला मार्केट में था और साहूकार जो है एक बहुत बड़े ब्याज पे आप देखोगे कि किसानों को पैसा दिया जाता था और कई बार देखोगे कि जब वो रिफंड नहीं हुआ है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को वहाँ बाउंडेड लेबर करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये जो व्यवस्था चेंज हुई है इसमें जो मॉडर्न टाइम में एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज हुआ है इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको इसी चीज़ को लेकर के फोकस रखना है। चलते हैं बेटा आगे। इससे आप देखोगे जो ओल्ड ट्रेडिशन है या ओल्ड स्ट्रक्चर है आपकी एग्रेरियन स्ट्रक्चर उसे आप कंपेरिजन करेंगे और न्यू स्ट्रक्चर से उसे कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो नई स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। भारत में प्रमुख किसान आंदोलन, चंपारण का किसान आंदोलन आपका इसे लीड किया है आपका बिहार से स्टार्ट होता है आपका ये चंपारण जिले से, बिहार 1917 चंपारण डिस्ट्रिक्ट की बात की जाती जिले की बात की जाती है। गांधी जी ने इसे लीड किया है और गांधी जी ने किसानों का रिप्रेजेंटेशन किया है और सरकार को यहाँ वापस बैकफुट पे जाना पड़ा। इसके बाद आपका खेड़ा आंदोलन आता है 1918 का है ये खेड़ा आंदोलन। प्राकृतिक आपदा सूखा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, लोग भुखमरी की स्थिति में थे, सरकार द्वारा लगान माफी के अन्य कोई भी प्रयास नहीं किया गया, सरकारी अधिकारी नियमों का सहारा लेकर के लगान माफ करने के पक्ष में नहीं थे, तो खेड़ा आंदोलन आपका हुआ है 1918। पंजाब किसान आंदोलन आपका 20 से 22 पंजाब के किसानों के द्वारा गुरुद्वारों की जमीन को महंतों द्वारा हड़प लिए जाने के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ। ये जमींदारों की भांति व्यवहार करते थे, किसानों पर अत्याचार बढ़ा हुआ था, इसे किसानों और महंतों के बीच एक संघर्ष माना जाता था। अब आप देखोगे यहाँ कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपको नजर आ रही है, हैव्स और हैव नॉट। जो महंत थे गुरुद्वारे के वो जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करते थे और उन्हें वहां से रिलीज करा करके जमीन यहाँ पे देखोगे उन किसानों को दी गई है। मालाबार के मोपला किसान विद्रोह आपका 1921 का है बेटा। इसके बाद आपका बारदोली किसान आंदोलन आता है 1928 का, सरदार पटेल के द्वारा लीड किया गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के तहत बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई है। ठीक है, गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन का मुख्य कारण सरकार द्वारा 22% लगान में वृद्धि करना था। यह आंदोलन इस वृद्धि के विरोध में हुआ किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल
जैसे नेताओं के नेतृत्व में इस आंदोलन का उस सीमा तक पहुंचाया गया कि सरकार को कमेटी का गठन द्वारा उसकी जांच करनी पड़ी और लगान वृद्धि को 6% तक सीमित रखा गया है। अब आप देखोगे कि एग्रेरियन मूवमेंट में आप बहुत सी उन एक्टिविटी का अध्ययन करोगे। इसमें LRGR एक आपका नया टॉपिक है, स्वामीनाथन कमेटी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपका MSP को लेकर के बैठा है। टॉपिक नोट कर लेना बेटा, स्वामीनाथन कमेटी, मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस, इसे नोट कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। 1930-33 के दौरान किसान आंदोलन दौरान आर्थिक मंदी के कारण किसानों की फसल के भाव गिर गए थे, किसानों की आर्थिक दशा खराब हो गई थी। फिर भी सरकार द्वारा जोर जबरदस्ती लगान वसूली का कार्य जारी रहा। लगान न दे पाने के कारण बहुत से लोग किसान जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। 45 से 47 के मध्य किसान आंदोलन, कृषक आंदोलन, इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और कृषक आंदोलन भी उसके साथ चल रहा था। इस समय 3 आंदोलन को पृथक पृथक चलने के विवरण प्राप्त हैं, जिसमें तेलंगाना आंदोलन, पुनप्पा वालामार आंदोलन और तेभागा आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन आपका 1946 का है, इंपोर्टेंट है बेटा। आंध्र प्रदेश में स्थित हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत एक क्षेत्र था। यह लगभग 80 लाख कृषक थे। यहाँ के किसानों से कम दामों पर जबरदस्ती गल्ला प्राप्त किया जा रहा था। इसके विरोध में नालगोंडा के कई गांवों ने किसानों में ने मिलकर के विद्रोह किया था। तेलंगाना आंदोलन। तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 से बंगाल के किसानों के द्वारा किया गया है। मालाबार में किसान संघर्ष शक्तिशाली हो गया था। वहां कई किसान संघर्ष हुए। किसान संघर्ष में सबसे अधिक हिंसात्मक संघर्ष तेलंगाना, त्रिपुरा, मणिपुर में हुए। वहां करीब 2000 गांव में स्वयं लोगों ने अपनी समितियां बना ली, सारी भूमि अपने अधिकार में ले ली और स्वयं का प्रशासन चलाया। करीब 15,000 वर्ग मील क्षेत्र में अपनी सुरक्षा व्यवस्था की। अब आप देखोगे ये सभी जो आंदोलन किए गए हैं इन्हें लीड किया है किसानों के द्वारा, और ये किन स्थिति में क्रिएट हुए हैं, जब किसानों के लिए विपरीत परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं। तो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं या रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आज जो आपके पास में मशीनें हैं, जो आपके पास में टेक्निक है, वो टेक्निक का अभाव आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से आप देखोगे कि सिंचाई की उपलब्धता ना होने के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, अनिश्चितताओं का दौर है। अगर एक बार एक सीजन में किसान की जो इकोनॉमी अच्छी नहीं रही तो वो काफी वर्षों तक प्रभाव डालती थी। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट है आपका 1947 का तेलंगाना आंदोलन। इसमें आप देखोगे 5000 लोगों ने गुरिल्ला सेना बना ली थी अपनी। अब आप देखोगे जो आंदोलन है वो एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से हुए हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए कभी प्रदर्शन किए गए हैं, और इसके साथ साथ आप देखोगे जैसे यहाँ पे आपका तेलंगाना आंदोलन की बात करें तो गुरिल्ला सेना बना करके यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह रहा है। किसानों ने भूस्वामियों को या तो मार दिया था या भूमि से खदेड़ दिया, उनकी जमीनें छीनकर गरीबों में बांट दी, उन्हें स्थान स्थान पर कृषकों की सरकारों की स्थापना की और उन सबका एक समन्वित संगठन बनाया। करीब 1.5 लाख वर्ग मील जमीन पर रहने वाले 40 लाख लोगों पर कृषक राज्य की स्थापना की गई। किसानों का यह आंदोलन उनकी सरकार वर्ष 1950 तक चली, आपका 47 से चला ये। अब आप देखोगे कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में भूमि आती है। ऑफ प्रोडक्शन जो आपका पूरी कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, इसे अगर आप समझोगे तो यहाँ लैंड एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आप देखोगे कि प्रोडक्शन होता है। इसी को लेकर के आपका मोस्ट ऑफ द एग्रेरियन मूवमेंट इन चीजों को लेकर के रहा है, और एग्रेरियन मूवमेंट का जो फोकस रहा है वो फार्मर वेलफेयर रहा है। तो आप देखोगे कि इन्हीं को लेकर के आपसे एक क्वेश्चन जनरेट होता है, इवोल्यूशन ऑफ एग्रेरियन मूवमेंट। किस तरीके से एग्रेरियन मूवमेंट हुए हैं और क्या क्या उनके टारगेट किस तरीके से बदलते रहे हैं, और ये आपको 1846-47 से लेकर के आपको 2020 तक के लिए करने पड़ेंगे। यहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिलते हैं, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि अदर सेक्टर के सोशल मूवमेंट को लेकर के भी, जिसमें समाज सुधारक आंदोलन भी आते हैं, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से करना है। पिछली बार के आप देखोगे 2022 का जो पेपर है आपका नेट जेआरएफ का, उसमें सोशल मूवमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं, और एक इंपॉर्टेंट मेथड इनका रहा है सही कालक्रम में लगाने के लिए। तो ये आपको तभी पता चलेगा बेटा जब इसे डेट वाइज आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें।
कृषक आंदोलन को लीड करने के लिए कृषक नेताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि मैंने आपको भारतीय किसान यूनियन का जिक्र किया है। भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों में भी आपकी किसान सभाएं हैं जो किसानों के हित के लिए कार्य करती हैं, तो उनको लेकर के आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। कृषक आंदोलन में प्रजा समाजवादी और समाजवादी दल की भूमिका का यहाँ पे आप देखोगे जिक्र किया गया है। 1958 में प्रजा समाजवादी दल ने उत्तर प्रदेश में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य की मांग को लेकर के सत्याग्रह किया। मध्य प्रदेश में भूमिहीन श्रमिकों को पुनः बसाने और खाद्य सामग्री के अभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष हुए। राजस्थान में जंगल विरोधी नीतियों के विरोध में भीलों के द्वारा आंदोलन किए गए हैं। साम्यवादी और प्रजावादी समाजवादी दल की तुलना में समाजवादी दल ने देश के विभिन्न भागों में अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की। इसे घेरा डालो आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में 1975 में प्रारंभ हुआ। यह आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घेरा डालो आंदोलन कहां से और कब प्रारंभ हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको सोशल मूवमेंट की अगर कैटेगरी बताऊं, सोशल मूवमेंट आपके एग्रेरियन के साथ साथ अन्य सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं। यहाँ हम एग्रीकल्चर का जिक्र कर रहे हैं सिर्फ। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी आ सकते हैं, फॉरेस्ट मूवमेंट भी आ सकते हैं। आप देखोगे जंगल को बचाने के लिए आपके चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, चिल्का झील मूवमेंट आपके ये भी आ जाते हैं। और आप देखोगे महिलाओं के अधिकारों के लिए भी मूवमेंट आपके आते हैं। यहाँ पे हमने जो कंप्लीट किया है पोर्शन, वो एग्रीकल्चर को लेकर के जितने मूवमेंट हुए हैं, फार्मर के वेलफेयर के लिए जितने मूवमेंट हुए हैं, उनका डिस्कशन किया गया है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखोगे आप, और भी मूवमेंट आपके लिए अदर सेक्टर के मूवमेंट का जिक्र किया जाएगा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का जिक्र किया जाएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।